Welcome to the part 2. ब्रैंडन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन का जो बुक है उसके पार्ट 1 के 4 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी बुक 2 में हम कंपोजिशन सेक्शन को पढ़ लेंगे। बुक 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसका क्या चीज़ है जी? बुक 2 पार्ट 1 इसकी है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड दी सिंथेसिस। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस को कर लेते हैं कि व्हाट मीन बाय द एनालिसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस को पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? इसकी एनालिसिस करते हैं सेंटेंसेस की। वी हैव लर्न दैट अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ अ ग्रुप इज अ सेट और अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ अ वर्ड है जो कि कंप्लीट सेंटेंस देता है। We have also learned that in the first stage we also learned that the first stage in the analysis of a sentence is to divide it into two main parts. हम ये भी पता चल चुका है हमें कि जब हम सेंटेंस की एनालिसिस करें तो सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पार्ट 1 दैट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट है, दूसरा क्या चीज़ है जी? प्रीडिकेट है। अभी हम सेंटेंस की एक चार्ट बनाते हैं। एक सेंटेंस की पार्ट में हम सब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं, दूसरे की प्रीडिकेट को पुट कर रहे हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स। पहले आप देख लें जी, डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क एक सेंटेंस है। इसमें डॉग्स सब्जेक्ट है, बार्क प्रीडिकेट है। डॉग्स बार्क तो प्रीडिकेट हो गया जी। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में द सन गिव्स लाइट। अब ये सन जो है ना, द सन, यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे 2 वर्ड है। इसका मतलब ये है सेंटेंस इन अ सेंटेंस अ सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड और मोर देन वन वर्ड। ये फ्रेज की सूरत में भी आ सकता है और सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट की सूरत में भी आ सकता है। गिव्स लाइट, इसका मतलब है अ प्रीडिकेट कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। व्हेन अ प्रीडिकेट इज, प्रीडिकेट क्या है जो एक सेंटेंस पे वर्ड पे मुश्तमिल हो, एक से ज्यादा। इसकी आगे चलकर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है? द चाइल्ड इज डेड। The child is subject and the dad is predicate. Now subject and predicate. The boys made Rama captain. So इसका मतलब है the boys is subject, made Rama is the predicate. Now my father give me a watch. my father is a subject and give me a watch is predicate. ठीक है? अभी इन सेंटेंस को आप डायरेक्ट कर लें, इनकी हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है? लेक्चर नंबर 1 बुक 2 चैप्टर नंबर 1। अच्छा जी, देखते हैं जी। देखें जी, द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और अ थिंग अबाउट विच समथिंग टू बी सेड। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या चीज है? किसी चीज या किसी पर्सन जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, ये हो गया क्या? सब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स। अ प्रीडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और अ थिंग डिनोट बाय द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट वो है जो हमें बताता है कि सेंटेंस के बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है? इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। डॉग्स, अबे डॉग्स है तो डॉग्स अगर बार्क करते हैं हम कहते हैं कुत्ता भौंकता है या कुत्ते भौंकते हैं। सो समथिंग अबाउट दी, द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ठीक है जी? नाउ वी सी दैट द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और अ सेवरल वर्ड। हमें पता चल गया कि सेंटेंस या तो एक वर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। Thus, in the sentence, first subject consists of the one word, noun dog. In the sentence 8, the subject consists of the 5 words, which is most important word as noun horse. ठीक है? ये सेंटेंस 8 की बात करें बहुत सारे वर्ड्स में, सेंटेंस 1 की बात करें एक वर्ड में, ठीक है? We also we also see that the predicate one may be in one word in one sentence first. At sentence 5 predicate consists of so many words. sentence 5 की बात करें बहुत सारे वर्ड्स पे मुश्तमिल है। so predicate one word में भी हो सकता है और क्या हो सकता है जी? बहुत सारे वर्ड्स में हो सकता है। अभी मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखें, जब सेंटेंस
जब सब्जेक्ट एक वर्ड पे मुश्तमिल हो उसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। अगर एक से दो ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। इसी तरह अगर प्रीडिकेट एक वर्ड पे मुश्तमिल हो इसको हम कहते हैं सिंपल प्रीडिकेट। अगर एक से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रीडिकेट। अंडरस्टूड? दिस इज द चैप्टर नंबर 1 बुक 2 पार्ट 1। ये आप एनालाइज करें, आप उसको भी पढ़ लें, इसको भी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।